में। भारतीय सेना ने सभी टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस 4 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल होंगे। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली। इस दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट डील पर हस्ताक्षर किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच डील होने के बाद दोनों देशों के बीच सूचनाएं और खुफिया जानकारी साझा की जा सकेंगी, जिसका इस्तेमाल रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। 74वीं इन्फेंट्री डे पर दिल्ली में आज सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल वार मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक अहम हिस्सा है। इसके योगदान और गौरवशाली इतिहास को 27 अक्टूबर का दिन समर्पित किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नागपुर से 96 किलोमीटर दूर उत्तर क्षेत्र में आज सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अदालत तय करेगी कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट। अदालत मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने के मसले पर भी फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत करेंगे। साथ ही 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि देंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राहियों से भी चर्चा करेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा किया है। नासा की एस्ट्रोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर्म इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने चांद की उसी हिस्से में पानी होने का दावा किया जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। इस बड़ी खोज से चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी होने लगी है। राजौरी के मुगल रोड पर पीर पंजाल रेंज में आज खूब बर्फबारी हुई। सड़क में बर्फ आने से यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं अब सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,64,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 43,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79,45,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 71,98,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 6,26,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 720 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,67,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 5 मौत से कुल आंकड़ा 2890 पहुंच गया। वहीं 1,095 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,54,000 पहुंच गया। अभी 10,857 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,649 नए मरीजों से आंकड़ा 1,77,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 पहुंच गई है। 43 मौत से कुल आंकड़ा 1,861 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,801 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,53,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 99, जांजगीर में 106 और बिलासपुर में 111 नए मरीज मिले हैं। आईपीएल में पंजाब ने कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया। शारजाह में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने पंजाब को 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल में आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की गहमागहमी चरम पर है। बीजेपी का एक दल इलेक्शन कमीशन पहुंचा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के ट्विटर हैंडल से जारी पोस्ट की शिकायत की। बीजेपी का कहना है कि पीसी शर्मा लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है। हसदेव एक्सप्रेस समेत दूसरे यात्री ट्रेनों के परिचालन फिर से शुरू करने को लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल प्रबंधन का पुतला फूंका, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने कोरबा रेल खंड के क्षेत्रीय प्रबंधक को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने कहा कि बोर्ड के निर्देश के अनुसार ट्रेन चलाएंगे। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुलस्ते ने विवादित बयानबाजी पर इमरती देवी का नहीं बल्कि इसे देश की महिलाओं का अपमान बताया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को अच्छा राजनेता बताया और चिराग के अलग होने पर भी एनडीए को बहुमत मिलने की बात कही।
धार में जिला प्रशासन ने बिना अनुमति की रैली निकालने पर बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता कमल पटेल ने चुनावी सभा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राजा महेंद्र बहादुर सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश में 7 बार के विधायक रहे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री और स्पीकर ने शोक व्यक्त किया। रायपुर जिले के देवरी गांव में देर रात रामलीला के दौरान विवाद हो गया। इसमें महासमुंद से आए 4 युवकों ने गांव के युवक भानु वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने चारों आरोपियों की बेदम पिटाई की। वहीं आरोपियों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। धमतरी जिले के ग्राम रत्ना बांधा में अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रत्ना बांधा में दशहरा पर रावण दहन को लेकर गांव में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में रावण दहन हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर सालों से रावण दहन होता, उस स्थान को गांव के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर दीवार खड़ा कर दिया है। ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र में बीमार पति का हवाला देकर परिचित 2 युवकों ने उसकी पत्नी को घर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता उनके चंगुल से छूटी तो थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है। नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा देखने बिहारपुर के शिवधारा मंदिर गई थी, तभी आरोपी ने मौका देखकर पीड़िता को उठाकर जंगल की ओर ले गए और वारदात को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत की। साथ ही 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने हितग्राहियों से भी चर्चा की। स्ट्रीट वेंडर्स से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला ये देश कैसे करता है, आज का दिन इसका साक्षी है। कोरोना संकट ने जब दुनिया पर हमला किया, तब भारत के गरीबों को लेकर तमाम आकांक्षाएं व्यक्त की गई थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे रेहड़ी पटरी वालों की मेहनत से देश आगे बढ़ता है। ये लोग आज सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा के बिना ये कार्य नहीं हो सकता था। पहले गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने का भी नहीं सोचता था, लेकिन आज बैंक खुद चल कर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बता दें कि अमेरिका के दोनों मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉम्प्रेशन एग्रीमेंट डील पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच सूचनाएं और खुफिया जानकारियां साझा की जा सकेंगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वार्ता में शामिल हैं। भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस 4 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख शामिल होंगे। 74वीं इन्फेंट्री डे पर दिल्ली में आज सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल वार मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक अहम हिस्सा है। इसके योगदान और गौरवशाली इतिहास को 27 अक्टूबर का दिन समर्पित किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नागपुर से 96 किलोमीटर दूर उत्तर क्षेत्र में आज सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा किया है। नासा की एस्ट्रोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने चांद के उसी हिस्से में पानी होने का दावा किया जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। इस बड़ी खोज से चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी होने लगी है। राजौरी के मुगल रोड पर पीर पंजाल रेंज में आज सुबह बर्फबारी हुई। सड़क में बर्फ आने से यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं अब सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,64,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 43,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79,45,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 71,98,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 6,26,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 720 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,67,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 5 मौत से कुल आंकड़ा 2890 पहुंच गया है। वहीं 1,095 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,54,000 पहुंच गया है। अभी 10,857 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 पहुंच गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,649 नए मरीजों से आंकड़ा 1,77,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 पहुंच गई है। 43 मौत से कुल आंकड़ा 1,861 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,801 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,53,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 99, जांजगीर में 106 और बिलासपुर में 111 नए मरीज मिले हैं। आईपीएल में आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की गामागामी चरम पर है। बीजेपी का एक दल इलेक्शन कमीशन पहुंचा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के ट्विटर हैंडल से जारी पोस्ट की शिकायत की। बीजेपी का कहना है कि पीसी शर्मा लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है। हसदेव एक्सप्रेस समेत दूसरे यात्री ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने को लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल प्रबंधन का पुतला फूंका, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने कोरबा रेल खंड के क्षेत्रीय प्रबंधक को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक आलोक साय ने कहा कि बोर्ड के निर्देश के अनुसार ट्रेनें चलाएंगे। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। अशोकनगर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि इस उपचुनाव में बिकाऊलाल और मिलावट रामों की जमानतें जब्त होगी। कुणाल ने कहा कि एक मंच पर बहस की कमलनाथ की चुनौती शिवराज स्वीकार करें। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुलस्ते ने विवादित बयानबाजी पर इमरती देवी का नहीं बल्कि इसे देश की महिलाओं का अपमान बताया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को अच्छा राजनेता बताया और चिराग के अलग होने पर भी एनडीए को बहुमत मिलने की बात कही। धार में जिला प्रशासन ने बिना अनुमति के रैली निकालने पर बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल पर एफआईआर दर्ज किया है। कांग्रेस नेता कमल पटेल ने चुनावी सभा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर अच्छे दोस्त माने जाने वाले राजनीतिक युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का आमना सामना हुआ। इस दौरान सिंधिया ने सचिन पायलट को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कहा कि ऑल द बेस्ट सचिन। बता दें कि दोनों चुनावी प्रचार के लिए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राजा महेंद्र बहादुर सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश में 7 बार के विधायक रहे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री और स्पीकर ने शोक व्यक्त किया। रायपुर जिले के देवरी गांव में देर रात रामलीला के दौरान विवाद हो गया। इसमें महासमुंद से आए 4 युवकों ने गांव के युवक भानु वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने चारों आरोपियों की बेदम पिटाई की। वहीं आरोपियों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। धमतरी जिले के ग्राम रत्ना बांधा में अवैध कब्जे को जल्द हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रत्ना बांधा में दशहरा पर रावण दहन को लेकर गांव में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में रावण दहन हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर सालों से रावण दहन होता है, उस स्थान को गांव के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर दीवार खड़ा कर दिया। नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने 132 कट्टे में भरे 2,637 किलो का मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए इस मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ रुपए आकी गई है। ब्यूरो ने कहा कि कार्रवाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी की गई है। बीजापुर के मोदकपाल थाना क्षेत्र में बीडीएस की टीम ने आईडी बरामद किया। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। जवानों ने 229 मुर्कीनार कैंप आवापल्ली के पास से आईडी बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। जबलपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर ने रॉन्ग साइड जाने से रोकने पर एसआई पर कार चढ़ा दी और बोनेट पर 200 मीटर तक ले गया। हादसे में एसआई गौरीशंकर यादव की वर्दी फट गई और हाथ में कई चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही वारदात के बाद आरोपी फरार है। मामला कैंट क्षेत्र के टीआई क्रॉसिंग का है। महासमुंद के दनसूली गांव में दंतैल हाथी ने अचानक किसान दंपत्ति पर हमला कर दिया। हमले में किसान की मौत हो गई। वही पत्नी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। दोनों धान की कटाई करने खेत जा रहे थे, तभी हाथी ने अचानक हमला कर दिया। गरियाबंद में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बालगांव को
जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम, एएसपी समेत कई अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे को आरोपी बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी वसीम खान को फांसी देने की मांग उठ रही है। फुलबाग चौराहे पर आरोपी का पुतले को फांसी देकर आग के हवाले किया गया। वहीं लोगों ने चक्का जाम कर आरोपी को फांसी देने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया। कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना इलाके में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। ग्राम पोलबी में दशहरा पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां से नाबालिग लड़कियां घर जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में किन्नरों को अनजान व्यक्ति ने धमकी भरा लेटर भेजा था, जिसकी शिकायत किन्नर समाज ने की थी। लेकिन इसी बीच दूसरा पत्र बिना से फिर किन्नरों को मिला है, जिसमें पैसों की मांग की गई है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के जयविलास पैलेस के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के कपड़ा कारोबारी 3 साथियों के साथ कार से ग्वालियर पहुंचे थे। रायगढ़ के सारंगढ़ मार्ग पर चिखली के पास एक अनियंत्रित कार दूसरी ओर से आ रही ट्रेलर से जा भिड़ी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक कार सवार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। नरसिंहपुर सागर नेशनल हाईवे पर 2 कंटेनर और 1 कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। हाईवे में मेंटेनेंस कार्य के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सुरक्षा के उपायों को नहीं अपनाया, न ही कैप्शन बोर्ड लगाए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरबा के कटघोरा के केंदई रेंज में एक हाथी के बच्चे का शव मिला है। शव केंदई रेंज के लालपुर तालाब के पास मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। लगातार हाथियों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बस्तर के सघन वन क्षेत्रों में नक्सलियों के संरक्षण से वन माफिया बेशकीमती लकड़ियों के साथ ही गांजे की भी तस्करी कर रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि नक्सली लगातार तस्करों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद कर रहे हैं। दहशत की वजह से इन इलाकों में वन कर्मचारियों की आवाजाही नहीं है, जिससे वन माफिया बेलगाम है। जशपुर के चराई डांड दमेरा सड़क निर्माण में बगैर अनुमति के हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई और घटिया काम के मामले में कलेक्टर और वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर संसदीय सचिव यूडी मिंज ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्ट कारनामे को लेकर सीएम से दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस खबर को IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी एजेंट के रूप में लड़कियों को सेक्स रैकेट में सप्लाई करते थे। अब तक पुलिस ने देह व्यापार मामले में 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बांग्लादेश से इन युवतियों को काम के लिए लाया जाता था। कोरोना से अब छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का तरीका बदल गया है। इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बिना असाइनमेंट जमा किए छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। असाइनमेंट जमा करने पर ही अटेंडेंस माना जाएगा। जो छात्र 6 महीने तक विषयवार असाइनमेंट जमा करेंगे, उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। छात्रों को फरवरी तक अपने सभी विषयों के 70% असाइनमेंट जमा करने होंगे। मार्च में होने वाली मुख्य परीक्षा में 70% मूल्यांकन मुख्य परीक्षाओं से और 30% मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार पर होगा। इस बार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी, इसलिए असाइनमेंट पद्धति को अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। आज पूरी तरह से मानसून की विदाई हो गई। इससे पहले साल 2011 में 24 अक्टूबर को मानसून की विदाई हुई थी। साल 2019 में 10 अक्टूबर को मानसून विदा ले चुका था, यानी इस बार पिछले साल के मुकाबले 15 से 16 दिन लेट के साथ मानसून किया। मानसून की विदाई के साथ अब छत्तीसगढ़ में तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पारे में धीरे धीरे गिरावट के साथ अब ठंड ने दस्तक दे दी है। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल आसमान में बादल छाए रहने की स्थिति है, हालांकि बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। दुर्ग पुलिस ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने केंद्र सरकार के निर्देश पर शहीद जवानों को याद किया जा रहा। दुर्ग पुलिस ने भी खेल और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा ने भिलाई के सिविक सेंटर में दौड़ को हरी झंडी दिखाई। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन में जिले के एसपी सहित आला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मां दुर्गा की आराधना भी की गई।